Assalamu alaikum students. Welcome to online class grade 4 subject science. Today is lecture number 6. Lecture number 5 में हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया था डाइजेशन. आज के टॉपिक है हाउ वी डाइजेस्ट फूड, पेज नंबर 23. इसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 5 करेंगे. आप ये मत समझिए कि हम क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. आज क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 करेंगे क्योंकि आज के टॉपिक में यही क्वेश्चंस कवर होते हैं. नाउ क्लास पेज नंबर 23. हाउ वी डाइजेस्ट फूड. You take food into the body through the mouth. Food is chewed in the mouth. You use our teeth to tear and grind hard food and make it into a paste. The tongue helps to mix the food with saliva. यानी कि आप खुराक को मुंह के ज़रिए से खाते हैं, उसके बाद आप दांतों से इनको चबा के ग्राइंड करते हैं ताकि ये एक सॉफ्ट सा पेस्ट बन जाए. उसके बाद ज़ुबान की मदद से आप इसको मिक्स करते हैं विद सलाइवा. Salivary glands in the mouth produce saliva. Saliva softens the food and start the digestion of starches. As you swallow, your tongue pushes food down into your throat. यानी कि salivary glands, ये देखें पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है. salivary glands आपके माउथ में मौजूद होते हैं जो कि saliva को प्रोड्यूस करते हैं. saliva को उर्दू में हम थूक बोलते हैं जो कि आपके मुंह के अंदर मौजूद होता है. जब आप खुराक को खाते हैं तो ज़ुबान की मदद से फूड में सलाइवा मिक्स होता है जिससे फूड और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और आप उसको अपने गले के अंदर ले जाते हैं. द थ्रोट लीड्स इनटू अ ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप. ये जो आपको पाइप नज़र आ रहा है ये फूड पाइप है. ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है जिसकी मदद से फूड आपके स्टमक में चली जाती है. यानी कि फूड पहले माउथ के ज़रिए से सलाइवरी ग्लैंड्स और सलाइवा के साथ मिक्स होती है, देन फूड पाइप में चली जाती है. पोर्शन ऑफ द पाइप कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ऑल्टरनेटली to push the food forward and in time it enters your stomach. यानी कि पोर्शन जो फूड पाइप में आपकी खुराक गई है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और रिलैक्स. ये फूड पाइप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा और इसके साथ ही आपकी फूड स्टमक में चली जाएगी. द स्टमक इज अ बैग मेड ऑफ मसल्स. इट कैन स्टोर फूड फॉर सेवरल हॉर्स. यानी कि खुराक जो आपके स्टमक में चली गई है, स्टमक क्या एक बैग है जो मसल से मिलके बना है. यहाँ खुराक बहुत ज़्यादा घंटों तक महफूज रह सकती है. द स्टमक रिलीज जूस एंड एन एसिड. द जूसेस आर कॉल्ड डाइजेस्टिव जूसेस. यानी कि स्टमक के अंदर आपके जूसेस रिलीज होते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूसेस हैं. इनकी मदद से फूड ब्रेक डाउन होती है. दे हेल्प टू ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स. यानी कि यहाँ पे मज़ीद फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है. The food passes from the stomach through a long tube called the small intestine. Stomach से आपकी फूड, आपकी खुराक small intestine में चली जाती है and then into a shorter but wider tube called the large intestine. और small intestine से फिर ये large intestine में फूड जाती है. In the small intestine, more digestive juices make the food softer. The walls of the small intestine are very thin. यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मज़ीद डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ होते हैं जो आपकी फूड को मज़ीद सॉफ्ट करते हैं. द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर वेरी थिन. स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स बहुत ज़्यादा थिन होती हैं. डाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स पासिस थ्रू द वॉल्स इनटू द ब्लड वेसल्स. अब जो फूड डाइजेस्ट हो गई है वो आप न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में आपके ब्लड वेसल्स को पास कर दी जाएंगी. द ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट द ब्रोकन डाउन सब्सटेंसेस टू द बॉडी सेल्स वेयर दे आर यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी एंड बिल्ड न्यू टिश्यूज. और उसके बाद वेसल से, ब्लड वेसल से जो आपकी फूड है वो सब्सटेंस के तौर पर पूरी बॉडी में चली जाएगी और फिर आपकी बॉडी में जाके ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी. सम ऑफ द थिंग्स यू ईट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड. कुछ खुराक जो आप खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होती. दे पास द लार्ज इंटेस्टाइन और वो लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है. Here water is absorbed from the undigested food and fiber and the solid part of it is sent out of the body as feces through the anus. यानी कि अब जो आपकी फूड में वाटर मौजूद था वो मज़ीद यहाँ पे एब्जर्व कर लिया जाता है
और जो फूड का सॉलिड पार्ट है वो सेंड कर दिया जाता है फीसिस के तौर पर एनएस से आउट। मैं आपको एक दफ़ा फिर से बता रही हूँ, ये देखें, माउथ से आपने फूड एंटर की, स्लाइवरी ग्लैंड्स यहाँ मौजूद हैं, यहाँ स्लाइवा फूड के साथ मिक्स हुआ और फूड को स्मॉल पीसीस में टीयर कर दिया गया। देन फूड आपकी फूड पाइप में चली जाती है, यहाँ फूड पाइप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है और फूड को स्टमक में भेज देता है। स्टमक में जाके फूड मिक्स होती है डाइजेस्टिव जूसेस के साथ और मज़ीद सॉफ्ट कर दी जाती है। इसके बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर भी मज़ीद डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ किए जाते हैं जिसकी मदद से फूड को एब्जर्व भी किया जाता है और डाइजेस्ट भी किया जाता है। और जो डाइजेस्ट फूड है उसको फिर ब्लड वेसल्स में भेज दिया जाता है और ब्लड वेसल से वो पूरी बॉडी में पहुँचा दी जाती है। इसके बाद फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में मज़ीद फूड को सॉफ्ट किया जाता है, उसके बाद ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल से देन पूरी बॉडी। इसके अलावा जो वो फूड जो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाए उसको लार्ज इंटेस्टाइन के ज़रिए से एनएस में भेजा जाता है और एनएस से फिर आउट। माउथ से फूड पाइप से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन और पूरी बॉडी, और अगर फूड डाइजेस्ट नहीं हुई तो एनएस से आउट कर दी जाती। Do you know the small intestine is not small at all? If straightened out, it will measure as long as 6 मीटर। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब ये नहीं है कि ये स्मॉल या छोटे साइज़ की इंटेस्टाइन है, अगर हम इसको स्ट्रेट करें तो ये 6 मीटर से भी ज़्यादा लॉन्ग होगी। यानी कि इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन ये स्मॉल नहीं है साइज़ में। इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन आपको नज़र आ रही है कि इसका नाम तो लार्ज इंटेस्टाइन है लेकिन ये इतनी ज़्यादा लार्ज नहीं है, लार्ज की निस्बत स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा लॉन्ग होती है। नाउ क्लास लुक एट द एक्सरसाइज। आज हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 5 करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में क्लियर होते हैं। व्हाट आर द इंटेस्टाइन एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सलाइवा, हाउ डज इट हेल्प डाइजेशन, एंड क्वेश्चन नंबर 5, how do the nutrients from food get to the different parts of the body. Now students, look at this. Question number 2, what are the intestines and what are their functions? Answer, the intestines are tubes that carry food from the stomach to anus. यानी कि intestine वो tubes हैं जो कि food को stomach से anus तक लेके जाती हैं। इनके functions, in some intestine, more digestive juices make the food softer. In large intestine, water is absorbed from the undigested food and fiber. ये इनके functions हैं, ये small intestine और large intestine. Question number 3, what is saliva? How does it help digestion? Salivary glands in the mouth produce saliva. Saliva is a liquid that softens the foods and starts the digestion of starches. ठीक है, यानी कि salivary glands जो कि आपके माउथ में प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा को। सलाइवा इज़ अ लिक्विड, ये एक लिक्विड है जो कि आपके फूड को सॉफ्टन करता है, यानी कि सॉफ्ट बनाता है आपके फूड को, और इसी तरह डाइजेशन को स्टार्ट करता है स्टार्चेस की, यानी कि आपके फूड में जितने स्टार्चेस मौजूद होते हैं इनको डाइजेस्ट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड गेट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आंसर है, द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर वेरी थिन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल बहुत ज़्यादा बारीक होती है। डाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो फूड डाइजेस्ट हो गई थी वो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में पासिस थ्रू द वॉल्स इनटू द ब्लड वेसल्स, यानी कि वो वॉल्स में एब्जर्व हो जाती हैं और ब्लड वेसल्स तक पहुंच जाती है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो बहुत ज़्यादा बारीक होती है। डाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट हो गई है वो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में इन वॉल्स के अंदर एब्जर्व हो जाती है और ब्लड वेसल्स तक पहुंच जाती है। The blood vessels transport the broken substances to the body cells, और फिर ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, इन ब्रोकन सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करती हैं बॉडी सेल्स तक, वेयर दे आर
where they are used to provide energy and build new tissue. ये क्वेश्चन नंबर 5 है। स्टूडेंट्स, आपने इन तीनों क्वेश्चंस को अपनी कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन करना है। इसके अलावा आपने इसको याद भी करना है। आपका लेक्चर नंबर 6 यहाँ पे एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।